हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग डिस्कस कर रहे थे इससे पहले। आपने उम्मीद है थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा, ठीक है। अब मैं सॉल्व कर रही हूँ, डायरेक्शन तुम बताओगे। सबसे पहले क्या करूँ, फॉर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का क्या क्या दिया वो लिखो, फिर उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो एक्स स्क्वायर की एक तो आपको रेडियस दी है 16 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻² मीटर, और एक्स स्क्वायर में नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हैं 20, और एक्स स्क्वायर में करंट आपको दी है 16 एम्पियर, ठीक है, 16 एम्पियर। और करंट की डायरेक्शन आपको दी है क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालो। अब डायरेक्शन लिखनी है तो भाई आप मॉडुलस मत लिखो, देखो μ0/4π, ठीक है। सर्कुलर पाई के सेंटर पे क्या होता है 2πNI/r, ये आती। सारी चीजें आप एक्स वाई की रखो और सॉल्व करो, पता चलो कितना आया भाई 10⁻⁻7 2π। पाई को मत रखना, पाई के टर्म्स में आंसर निकालते हैं, क्योंकि दो फील्ड अपोजिट आएंगे, एक में करंट क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस करेंगे ग्रेटर में से, तो पाई के टर्म्स में आंसर निकालेंगे, लास्ट में वैल्यू रखेंगे। तो अभी पाई के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। अब n आपका 20 है, करंट आपकी 16 है, और रेडियस आपकी है 16 × 10⁻⁻²। तो 16 कटा, ये प्लस का 5 हो गया, 2 2 जा 4, एक 0 और चला गया, तो ये आपका आया 4π × 10⁻³ -4 आ रहा है। अच्छा, एक 0 ये भी है, 2 ऊपर चले गए, 5 हुआ, 10⁻⁻, हाँ 4 ही तो हुआ, ठीक है, -4 टेस्ला। अब इसकी डायरेक्शन क्या थी, ये था क्लॉकवाइज करंट थी, ये सेंटर, और आप इधर से देख रहे थे यहां से, तो इनवर्ट हो गई मैग्नेटिक फील्ड Vx, ठीक। अब 2D में तो इधर ईस्ट है, समझ रहे हो, और जब मैं ऐसे खड़ी होती तो मेरे सामने वेस्ट है, इसलिए मैंने कहा कि इनको 2 डायमेंशन में नहीं करना है, गलती मत कर देना, ये उल्टा निकाल लो, ये वेक्टर वाली डायरेक्शन नहीं है, समझ रहे हो। तो भाई क्लॉकवाइज करंट का मतलब इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड, और इस स्क्वायर में मैं देख रही हूँ वेस्ट की तरफ फेसिंग हूँ, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ऐसे टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। तो क्या लिखोगे, टुवर्ड्स वेस्ट। नहीं, एक्स में कौन सी डायरेक्शन है, देखो चेक करो भाई, उन्होंने क्या कहा है, द सेंस ऑफ करंट इन एक्स इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स आया, आउटवर्ड्स का मतलब टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक। बोलो इतना समझ में आ गया। अब चलो फॉर वाई, वाई कॉइल, कॉइल के लिए वैल्यू लिखो पहले, रेडियस कितनी दी है वाई के लिए, रेडियस आपकी दी है 10 सेंटीमीटर, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, करते चलो रफ कॉपी में, -2 मीटर, और आई आपका दिया है 18, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं 25, और बल्कि मैं आई को बाद में लिखूंगी क्योंकि करंट की डायरेक्शन भी लिखनी है क्लॉकवाइज। तो नंबर ऑफ टर्न्स 25 है, और करंट दिए उन्होंने 18 एम्पियर और क्लॉकवाइज। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना वायर में डायरेक्शन के साथ, ठीक। तो देखो बी वाई कितना आया, μ0
अपॉन 4 पाई 2 पाई ni। फॉर्मूला तो सेम लगना है, बस वैल्यू x के लिए अलग थी, y के लिए अलग। ये आया आपका 10⁻⁻7। 2 पाई n कितना है 25, करंट कितनी है 18 और रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। 10 × 10⁻⁻2। तो 2 2 जा 2 5 जा 5 5 जा और 90। तो ये आपका आ गया 9 पाई × 10⁻⁻4। अब इसमें क्लॉकवाइज करंट है। अब आप खुद देखो, फिर से बता रहे हैं, ये था, इसमें क्लॉकवाइज करंट है और मैं वेस्ट फेसिंग हूँ, मेरे सामने वेस्ट है। तो क्लॉकवाइज करंट में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स आएगा। तो इनवर्ट किधर जा रहा है, देखो मेरी पेंसिल अंदर जा रही है, इनवर्स टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। और अगर एंटी क्लॉकवाइज जैसा कि एक्स में था, तो एंटी क्लॉकवाइज में करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आएगी। तो आउटवर्ड्स किधर है, इधर ईस्ट है, टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो इसको 3D में बच्चों समझना है, इसको जबरदस्ती कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये किधर आ गई डायरेक्शन, टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, तो अब देखो देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O। कौन सा ग्रेटर है, आप देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड आपकी ईस्ट की तरफ है और दूसरी वेस्ट की तरफ है। तो जो y कॉइल के कारण है वही तो ज्यादा है 9 पाई टाइम्स, और वो 4 पाई है, पावर दोनों में सेम है। तो किस में से माइनस करोगे, dy माइनस dx। तो भाई आपका 9 पाई × 10⁻⁻4 माइनस 5 नहीं 4 पाई × 10⁻⁻4। तो ये आंसर आपका आ रहा है 5 पाई × 10⁻⁻4। तो 5 × चाहो तो भाई 3.14 रख लो × 10⁻⁻4। और इसको जब आप सॉल्व करोगे एक दो एक आप 1.57 कर लो × 10⁻⁻3। टेस्ला कौन सी ग्रेटर थी, 9 पाई। तो आंसर क्या आएगा, टुवर्ड्स वेस्ट। तो 1.67 67 3 4 जा 4 5 जा 20 5 1 जा 5 7 1.57 ही आया, 67 कैसे आ रहा है। अच्छा 1.6 उन्होंने लिखा है, तो 5 7 को 6 ले लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है। और टुवर्ड्स, आप समझ गए टुवर्ड्स वेस्ट क्यों होगा, क्योंकि जो ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड है उसकी तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक मिनट चेक कर लूंगी नीचे तक आपका आ गया कि नहीं। आ रहा है, ठीक है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में बिठाओ, इसको सॉल्व करो, कोई डाउट हो फिर से सोचो। मैंने 3D में 3 बार बता दिया, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगी। फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो तो इसको मार्क कर लो। जब रिवीजन करोगे ऑफलाइन में हम मीटिंग करेंगे सामने, तो मैं एक बार और समझाऊंगी। वैसे तो मैं खड़े होकर क्वाइल लेके 3D में पूरा बता के आपको समझा रही हूँ, तो मुझे तो लग रहा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर भी डाउट है तो आप भी ऐसे मैं क्वाइल लेती हूँ, ऐसी क्वाइल आप ले लिया करो, और फिर क्वाइल में सोचा करो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में रख के कि कौन सी डायरेक्शन है, कैसे आएगा। क्लॉकवाइज का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज वाइज का मतलब आउटवर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखो। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 15 पढ़ो। 15 सब लोग पढ़ जाओ, 15 बहुत अच्छा है। पढ़ो 15 अपने आप। देखो क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी, ठीक है। समझो 15 क्या कह रहा है। उन्होंने
कहा है अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 गॉस। मैंने 1 गॉस कितना बताया, 10 टू पावर -4। तो गॉस होती क्या है, CGS में मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, ठीक है, 1 गॉस। अब उन्होंने कहा है मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया, 1 गॉस, और आपसे कहा इज रिक्वायर्ड विच इज यूनिफॉर्म इन अ रीजन ऑफ लीनियर डायमेंशन अबाउट 10 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना। द मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ गिवन कॉइल ऑफ वायर इज 15 एम्पियर and the number of turns per unit length can be wound round a core is at most इतना। suggest some appropriate design particulars। देखो ये क्वेश्चन सॉलिनॉइड डिजाइनिंग अब आपके सिलेबस में नहीं है ना, ISC में ना CBSE में। उन्होंने क्या किया है, और उसमें वैल्यू सबकी दे दी। एक सॉलिनॉइड बनाई, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिए। उन्होंने कहा मैक्सिमम करंट इतनी आ सकती है इसमें, 15 एम्पियर दिया ना। द मैक्सिमम करंट कैरिंग अ कॉइल गिवन कॉइल इज 15 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एट मोस्ट इतने दिए हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सॉलिनॉइड हम कैसे कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो वैसे तो सॉलिनॉइड डिजाइनिंग अब नहीं है, बहुत पहले थी, बहुत पहले, कई साल, 20 साल पहले, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन NCERT ने अभी भी नहीं हटाया और सॉलिनॉइड आपके सिलेबस में है। तो मैं इसको ना तो आउट ऑफ सिलेबस कह सकती हूँ, ना इन सिलेबस, क्योंकि अभी तक आया नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं समझा देती हूँ, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे, देखो समझो, ठीक है। क्योंकि टफ पेपर जब CBSE बोर्ड में आता है तो ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चंस खुद दे देते हैं, ठीक है, इसलिए करना सर है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 15 में मैग्नेटिक फील्ड किसी भी स्पेस में, रीजन में कितना दिया है, 100 गॉस। तो आपको कितना ले, इसको CGS में SI सिस्टम में बदलो, -4, यानी 10 टू द पावर -2 टेस्ला। और आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, करंट दिया है 15 एम्पियर मैक्सिमम। इसका मतलब जान में लो कि अब जो आप सोलेनॉइड डिजाइन करोगे उसमें करंट इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। आपको सोलेनॉइड ऐसी डिजाइन करनी है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स इससे चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें आपका जो करंट है वो 15 एम्पियर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके अलावा और आपको क्या दिया था इसमें उन्होंने नंबर ऑफ टर्न्स दिए थे पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n 1000 पर यूनिट लेंथ यानी पर मीटर, ठीक है। अब देखो सोलेनॉइड का क्वेश्चन है, तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0 Ni। बात समझ में आ गई। अब इससे आप क्या काम करोगे, n और I की वैल्यू निकालोगे इकट्ठी। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि क्वेश्चन तो कहीं भी हमसे नहीं कह रहा कि हम Ni निकालें, हम क्यों Ni निकाल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि एक रीजन है जिसमें आपको 100 गॉस का मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, मतलब एक आपको ऐसी सोलेनॉइड डिजाइन करनी है जो 100 गॉस का मैग्नेटिक फील्ड दे। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट रखना है उस सोलेनॉइड से। एक डिजाइन इन्होंने दे दी कि जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1000 पर मीटर है और करंट कितनी है, मैक्सिमम करंट 15 एम्पियर। अब उन्होंने कहा इतना ही मैग्नेटिक फील्ड को हमें डेवलप करना है। तो जो लास्ट लाइन कह रहे हैं ना, उन्होंने देखो क्या कहा, सजेस्ट सम एप्रोप्रिएट डिजाइन पर्टिकुलर्स ऑफ अ सोलेनॉइड फॉर द रिक्वायर्ड पर्पस। तो आपका रिक्वायर्ड पर्पस क्या है कि 100 गॉस का मैग्नेटिक फील्ड लाना। और उन्होंने कहा एज्यूम द कोर इज नॉट फेरोमैग्नेटिक। कोर फेरोमैग्नेटिक नहीं है तो इसका मतलब एयर कोर है, तभी मैंने μ0 लिया। अगर फेरोमैग्नेटिक होती तो म्यू होता, मीडियम की परमिएबिलिटी या रिलेटिव परमिएबिलिटी, μ0 μr, समझ रहे हो। तो उन्होंने जो नीचे लाइन लिखी है ना कि एज्यूम द कोर इज नॉट फेरोमैग्नेटिक, इसका मतलब एयर कोर है। या तो फेरोमैग्नेटिक कोर लेते हैं सोलेनॉइड में, टॉरॉइड में, या फिर एयर लेते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक उन्होंने मना कर दिया, तो एयर है। अब आपके दिमाग में ये आएगा ना कि हम मैग्नेटिक फील्ड तो हमें दिया है, एन भी दिया, आई भी दिया, तो हम क्यों इसको निकाल रहे हैं। हमें क्या करना है, डिजाइन बनानी है, ठीक है। एक ऐसी डिजाइन बनानी है जिसमें इतना मैग्नेटिक फील्ड इतना ही रहे,
करेंट 15 एम्पियर से ज़्यादा नहीं हो। उन्होंने मिनिमम का कोई लिमिट नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा करेंट मैक्सिमम इतनी, इससे ऊपर होगी तो सोलेनॉइड की कॉइलिंग फूकने के चांसेस हैं, तो करंट मैक्सिमम है। ठीक, अब हमें कोई नई सोलेनॉइड डिजाइन करनी पड़ेगी जो इतना ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करे, समझ रहे हो? तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? ये तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि इसी के बराबर लाना है। ये म्यू नॉट आपको मालूम ही है कांस्टेंट है, एयर कोर है, तो इसी की तो वैल्यू आप निकालोगे मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू निकालो पहले। अब फील्ड कितनी आपको दी? 10 टू पावर -2, और ये आपका हुआ 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है -7, तो म्यू नॉट कितना हुआ? 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना आएगा? 1/4 इंटू 3.14। अब 2 0 कट गए तो 1 2 3 4 5 और 4 3 12 से इसको डिवाइड करो लगभग, तो ये अप्रॉक्सीमेटली, वैसे एग्जैक्ट तो मैं आंसर एग्जैक्ट भी आपको दे रही हूँ, एग्जैक्ट तो इनका आ रहा मेरे पास आंसर है 7955, पर मैं कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए क्या कर रही हूँ, इसको राउंड ऑफ करके 8000 मान लो, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, 8000। ठीक, आगे समझ में? यानी आपको एक ऐसी सोलेनॉइड डिजाइन करनी पड़ेगी इसके अलावा जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और करंट का मल्टीप्लिकेशन कितना है? 8000। तो देखो पहली डिजाइन, फर्स्ट डिजाइन, सेकंड डिजाइन, मैं 4 डिजाइन आपको बताई दे रही हूँ, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ठीक, देखो अब n और I दोनों का प्रोडक्ट 800 है, तो आप क्या काम करो, करंट तो ले लो I = 10 एम्पियर, तो आपका n कितना आया? 800 पर मीटर। तो करंट उन्होंने मैक्सिमम आपसे बोली थी 15 एम्पियर, तो मिनिमम उससे कम 10 ले सकते हो आप, क्योंकि 15 जहां एम्पियर मैक्सिमम करंट चाहिए, तो वहां अगर 10 एम्पियर होगा तब भी सोलेनॉइड काम करेगा। और नंबर ऑफ टर्न्स एट मोस्ट 1000 पर मीटर थे, तो भाई ये 800 पर मीटर होंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड आप निकालो इसमें रख के, तो म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, n रखो 800 पर मीटर और I रखो 10, तो आपका 100 ही आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, 100 गॉस, समझ रहा? तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड पर्पस है वो भी फुलफिल हो रहा है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम से कम आ रही है, और नंबर ऑफ टर्न्स भी एट मोस्ट दिए तो वो भी ठीक है। आप दूसरी वैल्यु आप ले लो, I की वैल्यू आप 11 एम्पियर ले लो, तो भाई n कितना आया? n आएगा आपका 8000/11 पर मीटर। ठीक, अब करंट की वैल्यू आप ले लो 12 एम्पियर, तो n कितना आएगा? 8000/12। नंबर ऑफ टर्न्स तो पर मीटर में आप आराम से चेंज कर सकते हो, और इसमें करंट आप 14 ले लो, 13 14 कितनी भी डिजाइन कर सकते हो। करंट आपकी 15 एम्पियर से कम होनी चाहिए। इनफैक्ट आप ये भी कर सकते थे, करंट आप लेते 14.5, नंबर ऑफ टर्न्स हो जाते 8000/14.5, फिर करंट आप लेते 14, तो नंबर ऑफ टर्न्स होते 8000/14, फिर आप करंट लेते 13.5। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम करंट आपको बताई, तो आप इतनी तो ले सकते हो। ठीक है, पर मिनिमम की उन्होंने रेंज नहीं बताई कि हम इससे ज़्यादा कम करंट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने मिनिमम 10 एम्पियर ले ली। ठीक है, अगर वो मिनिमम भी आपसे कह देते कि मैक्सिमम करंट 15 एम्पियर, मिनिमम 12 एम्पियर, तो फिर आपको कौन सी वैल्यू ले लेंगी? 10 11 12 नहीं ले सकते थे, फिर आप लेते मैक्सिमम 15 थी, उसके बाद 14.5 14 13.5 13 बस। और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स को, क्योंकि n इंटू I का प्रोडक्ट है, तो फिर I आपकी फिक्स हो गई, तो n निकालना था तो I से डिवाइड कर करके ले सकते थे। तो अब आप देखो मैंने इतनी डिजाइनिंग सोलेनॉइड की बता दी जिसमें हमारे करंट की वैल्यू मैक्सिमम के अंदर है और नंबर ऑफ टर्न्स भी जो उन्होंने रेंज दी उसके आसपास है। बात समझ में आ गई? तो ऐसे सोलेनॉइड डिजाइन करते हैं। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जितना उन्होंने कहा है कि उस रीजन में इतना चाहिए,
मैग्नेटिक फील्ड आपको वही डेवलप करना पड़ेगा, उससे कम या ज़्यादा नहीं, करेक्ट। तो ये अलग टाइप के क्वेश्चन अभी तक आया तो बोर्ड में कभी भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मैं नहीं कह सकती कि इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि सोलेनॉइड सिलेबस में अब उन्होंने रिजल्ट दे दिया कि इसको बनाना है, इतना मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके लिए अप्रोप्रिएट सम कॉम्बिनेशन सजेस्ट करो जो रिक्वायर्ड पर्पस को पूरा करे। और पर्पस आपका क्या है, 100 गॉस का मैग्नेटिक फील्ड रखना। तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI से, और फेरोमैग्नेटिक कोर नहीं है, तो फेरोमैग्नेटिक कोर अगर नहीं होती है तो केवल एयर कोर होती है। तो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। NI आपका आपने प्रोडक्ट निकाल दिया, ठीक है, इससे तो ये आपका आया 7955 यानी अप्रॉक्सीमेटली 8000, ठीक। तो अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, करंट मैक्सिमम 15 एम्पियर है तो मिनिमम 10, 11, 12, 14 ले सकते हो आप। अगर मिनिमम जो कह देते तो उसके आसपास उसके ऊपर ले लो। मैंने तो कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए 10 स्टार्ट किया कि 8000 है और n इंटू आई का मल्टीप्लिकेशन, तो करंट अगर 10 हो गई तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हुए 800, इसलिए मैंने आसान लिया, ठीक है। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन में भी करंट को आप 14.5, 14.6, 14.7 कोई भी ले सकते थे, इसको निकालने में दिक्कत आती है, समझ लो, क्लियर हो गया। इस तरह से डिजाइन करते हैं, और सोलेनॉइड डिजाइन बहुत तरह से करते हैं। इस फॉर्मूले में आपका एरिया नहीं आता है, सोलेनॉइड में कभी एरिया नहीं आया, तो सोलेनॉइड में चेंज बस दो ही चीजें होती हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और करंट। अगर वो करंट को भी कांस्टेंट कर दें तो आपका नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ कैपिटल N और L उनमें वेरिएशन फिर किया जाता है, समझ रहे हो। जैसे उसमें उन्होंने कहा कि करंट भी इतनी ही कांस्टेंट है, इसमें तो उन्होंने कहा मैक्सिमम 15 एम्पियर है, ठीक है, तो मिनिमम आप कुछ भी ले सकते हो। पर ऐसा क्वेश्चन जब सोलेनॉइड डिजाइन सिलेबस में थी, बहुत पहले थी यूपी बोर्ड में, बहुत पहले मैंने यूपी बोर्ड में पढ़ाई थी बच्चों को, तो उसमें वो स्मॉल कैपिटल N अपॉन L, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ यानी इसकी वैल्यू निकालते हैं, और इसके स्मॉल n के अंदर दो चीजें होती हैं, कैपिटल N और L, तो N और L को चेंज करके रिक्वायर्ड पर्पस को पूरा करते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी सोलेनॉइड डिजाइन के बहुत तरीके थे। इसमें उन्होंने करंट को भी कहा कि मैक्सिमम है तो मिनिमम आप ले सकते हो कुछ भी। अब भाई पढ़ो क्वेश्चन नंबर 16, पढ़ो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, पढ़ो सब लोग, मैं पढ़ा करा रही हूँ, इस एग्जाम्पल पढ़ो। 16 उन्होंने कहा है, देखो 3 पार्ट है A B C, इसमें C पार्ट को तो काट दो। C पार्ट का ये जो डेरिवेशन है ना हेल्महोल्ट्ज़ फाइल का, B इज इक्वल्स टू 0.72 म्यू नॉट NI अपॉन R, ये आपके सिलेबस में से हट गया, बुक में ही नहीं है, ठीक है, तो ये किसी को नहीं करना। हाँ, कंपटीशन वाले बच्चों को अगर कराया गया हो, एडवांस वालों को, IIT एडवांस की जो लोग कोचिंग कर रहे हैं वो कर सकते हैं इसको, क्योंकि उनके यहाँ भाई फिजिक्स में हर डेरिवेशन, इंटीग्रेशन से, डिफरेंशिएशन से, लॉग से, वहाँ सब चीज़ें एडवांस की तैयारी के लिए कराते हैं, तो वो बच्चे अपने आप करेंगे। सिलेबस में ना ISC में है ना CBSE में, बुक में ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं कराऊंगी, ठीक है। तो इसका C पार्ट को क्रॉस बना दो, A और B आपको करना है, और A और B आप पढ़ के देखो तो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। A और B में डेरिवेशन में क्या है, दोनों डेरिवेशन है, इसको अपने आप करना है सबको। उन्होंने कहा है फॉर अ सर्कुलर कॉइल of radius r and n number of turns carrying current I, the magnitude of the magnetic field at a point on the axis। अब ध्यान आ गया कि नहीं, देखो A पार्ट कि भूल गए, 16 का A पार्ट ये था, ये करंट कैरिंग कॉइल थी, A इसकी रेडियस लेते थे और एक्सिस पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ये डिस्टेंस आपका x होता था और ये आ जाता था अंडररूट A² प्लस x², ध्यान है। और करंट आई किसी भी डायरेक्शन में अभी दी नहीं है तो आपको भी मान सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड P पे कितना आता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अब आगे याद है 2 पाई NIA² अपॉन A² प्लस x² टू द पावर 3/2। तो ये पूरा डेरिवेशन आपको डिराइव करना है, समझ रहे हो। अब इन्होंने क्या किया, 2 पाई से इसको काट दिया, तो आपको ये लगेगा ये कौन सा रिजल्ट आ गया,
भाई 2 पाई से इसको काट दो तो इनका आंसर है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि 2 पाई 4 पाई उन्होंने काट दिया, तो बात तो यही है। और इसका बी पार्ट उन्होंने क्या कहा है, देखो बी पार्ट में उन्होंने कहा है आपको कंसिडर, नहीं बी पार्ट में उन्होंने कहा कंसिडर टू, नहीं बी पार्ट में कहा उन्होंने शो दैट दिस रिड्यूसेस, ए पार्ट में शो दैट दिस रिड्यूसेस टू द फैमिलियर रिजल्ट फॉर फील्ड एट द सेंटर। तो देखो अब ए पार्ट में ही है, ए का ही ये दोनों है, बी पार्ट का डेरिवेशन है, बी आपको नहीं करना है ना। क्वेश्चन में आपका ए बी एंड सी 3 है, हाँ जो डेरिवेशन है अगला वाला वो नहीं करना आपको, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज वाला। तो देख लेना आप लोग। अब इसको सेंटर वाले से करना है, तो सेंटर वाले के लिए अगर पी पॉइंट सेंटर पे आ जाए तो x 0 हो गया एट O, तो भाई इसमें 0 रखो, जब 0 रखोगे ये वाली वैल्यू, तो ये a स्क्वायर कट गया, a की पावर क्यूब हुआ, ऊपर से एक a कट गया, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे सर्कुलर कॉइल का जो आपने रिजल्ट निकाला वही देखो आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन ए, ऊपर स्क्वायर है नीचे क्यूब है तो a बचा, और a क्या था रेडियस, तो इस रिजल्ट के बराबर आ गया आपका, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन नंबर 16 17 अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, पढ़ो आप लोग फटाफट।